जय सो साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। साथियों, आप सभी जानते हैं कि छात्रावास अधीक्षक पद को लेकर प्रदेश में एक विरोध का माहौल है। फिर भी बहुत सारे कहना चाहिए सोशल मीडिया में लोग इसको खुशी की बात लिख रहे हैं। वो विलंबित शब्द का इस्तेमाल किए हैं, उनका स्पष्ट उसमें उन्होंने लिखे हैं कि नए छात्रावास और भवन बने हुए हैं तो उसमें क्या है, पदों की संख्या और बढ़ने वाली है। इसमें कोई खुश होने वाली बात नहीं है। जब तक ये पीएससी पेपर ले रहा है, छत्तीसगढ़ के लोगों को उसमें कोई ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। बाहर के लोगों से आप जो एप्लीकेशन मंगा रहे हैं, ये चतुर्थ ग्रेड का पद है, ग्रेड का पद है, उसके लिए आप बाहर से मंगा रहे हैं। और इसमें लोग अभी खुशी मना रहे हैं, बोल रहे हैं कि 300 से 400 पद और बढ़ने वाले हैं, इसलिए खुशी मनाएंगे। इसमें क्या खुशी की बात है? और हम बार बार लोगों को बता भी रहे हैं, और ये हमारी वर्षों पुरानी मांग रही है कि आदिवासी छात्रावास में आदिवासी वर्ग का ही अधीक्षक होना चाहिए। और ये सरकार जो है, जब विपक्ष में थी तो इस पर बड़ी बड़ी बातें करते थी। ये सरकार ये कहती थी कि भाई जो ट्राइबल विभाग और एजुकेशन विभाग अलग अलग हुआ है उसको एक होना चाहिए। लेकिन अभी सरकार में आने के बाद पूरे कहना चाहिए, अभी जो है छत्तीसगढ़ में लोग खुशी मना रहे थे कि 50 के भीतर 16, 20, 14 का जो रोस्टर चल रहा है वो ठीक है नौकरियों में। लेकिन हमने इसको लड़ के लाया 32 तक। फिर तो साथियों, आदिवासी समाज हमेशा जो है सबके लिए लड़ते आ रहा है, भले लोगों को इसकी बात समझ नहीं आती है। आज आप देखिए, हम मांग करते हैं आदिवासी छात्रावास में आदिवासी अधीक्षक का, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी मांग करते हैं कि छत्तीसगढ़ के बाहर के अभ्यर्थियों को इसमें एप्लीकेशन करने ना दिया जाए। वैसे भी हमने 21 तारीख तक सभी साथियों को कहा है कि वो अपनी जो बातें जो लिख के भेजे। और यदि पीएससी, ये राज्य सरकार का रवैया इस तरह से रहता है कि वो ऐसे पदों पे, जो पद राज्य से भरे जा सकते हैं और भरा जाना चाहिए, जिसकी पीएससी से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, और जबरदस्ती राज्य सरकार जो है बाहर के लोग अभ्यर्थियों को यहाँ बुला रही है। एक तो ये राज्य सरकार जब से कहना चाहिए बना हुआ है, ये जो सरकार जब से आई, कांग्रेस की सरकार आई है, राज्य सरकार जो आई है, तो ये जो सरकार है कहना चाहिए सीधी सीधी आप बताना चाहूँगा, आरक्षण, प्रमोशन और स्थानीय आरक्षण पे तो ये आदिवासियों के पूरे खिलाफ काम कर रही है। ये आदिवासी समाज को दिख रहा है। लेकिन अब पूरे छत्तीसगढ़ के युवाओं को ये दिखना शुरू हो गया है कि बात तो आप छत्तीसगढ़िया की करती है, ये कहना चाहिए सरकार छत्तीसगढ़िया की बात करती है, लेकिन इसमें छत्तीसगढ़िया जैसा कोई चीज़ नहीं है। ये बाहर के लोगों को बुलाकर यहाँ नौकरी देने का काम कर रही है। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत सारे साथी ऐसा सोच रहे होंगे कि ये लोग आंदोलन प्रदर्शन नहीं करते होंगे या इससे सरकार को फर्क नहीं पड़ता होगा। ये भ्रम में ना रहें, क्योंकि हम अभी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं लगातार, जो कहना चाहिए अभी 32% आरक्षण का लड़ रहे हैं। साथ ही साथ हम अभी शिक्षा का जो कहना चाहिए आरक्षण है, जो एचएनएलयू में अब 16, 20, 14 से अवैध रोस्टर चला रहे हैं, हम इसके खिलाफ भी अब सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सरकार जो है लगातार आदिवासी को गुमराह कर ही रही है। और बाकी जो वर्ग लोग कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ कमेंट्स में को हंसते रहते हैं कि ट्राइबल को और कितना चाहिए। तो भाई, जब ये ट्राइबल के हक अधिकार की बात हम ट्राइबल लोग करेंगे ही, लेकिन अब तो ये बात सोचिए कि ट्राइबल तो हम तो लड़ के अपने हिस्से लेंगे ही लेंगे, लेकिन जो लोग छत्तीसगढ़ियावाद की बात करते हैं ट्राइबल को छोड़कर, वो लोग अब कहाँ जाएंगे? जब दूसरे राज्य से लोग यहाँ अभ्यर्थी आएंगे तो आप क्या उनके साथ कम्पीट कर पाओगे? ये बातें आपको समझ नहीं आने वाली है, क्योंकि आप लोग जो इस तरह के जो कमेंट करते हैं वो पूरे छत्तीसगढ़ के बारे में नहीं सोचते हैं। हम सोचते हैं, ट्राइबल लोग सोचते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। हम ये भी मांग करते हैं कि आदिवासी छात्रावास अधीक्षक होना चाहिए। साथ ही साथ हमारा ये भी मांग है कि जो दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों के यहाँ कोई अवसर नहीं मिलना चाहिए। जिन पदों में कानूनन देने की आवश्यकता रहती है वहाँ पीएससी में देते हैं, जो कहना चाहिए द्वितीय श्रेणी के पद में, वहाँ तक ठीक है। लेकिन अब छोटे छोटे पदों में जो दूसरे राज्य के लोगों को देना, ये कहाँ तक का सही है? ये छत्तीसगढ़ के सभी युवाओं को सोचने की आवश्यकता है। इसको हल्के में मत लीजिए। और बाकी लोग लेते होंगे तो लें, लेकिन हम आदिवासी छात्र संगठन के अध्यक्ष होने के नाते हम पूरे प्रदेश में इसके लिए व्यापक आंदोलन भी करेंगे, क्योंकि ये स्थानीय आरक्षण को भी ये संशय में रखा हुआ है ये सरकार। हम लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से भी और लोगों से हम लगातार संपर्क कर रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि आदिवासी
राज्य में आदिवासियों को जो है ये सरकार इग्नोर करके चलेगी, ये ठीक बात नहीं है। और बाकी लोग सोचते होंगे कि मैं कोई यूट्यूबर हूँ तो स्पष्ट बात समझ ले, मैं सामाजिक कार्य करता हूँ। मैं केवल सोशल मीडिया के इस्तेमाल जो है समाज के लोगों तक सही बातें पहुँचे इसलिए कर रहा हूँ। और ये सरकार को भी एक बात इस पर समझना चाहिए कि वो प्रदेश के युवाओं के साथ जो है लगातार जो है अन्याय अत्याचार कर रही है। आदिवासी समाज के मेडिकल का सीट का नुकसान पिछले वर्षों की, पिछले सत्र में, अब वो सारे व्यावसायिक पाठ्यक्रम में 16, 20, 14 का रोस्टर चला रही है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, यदि पुराने रोस्टर को उठाते तो मध्य प्रदेश का रोस्टर है, यदि कायदे से देखा जाए तो राज्य में आरक्षण 0 है। तो आपको लेना था, आप 0 में लीजिए, आप में दम है तो। ST, SC, OBC तीनों को छोड़ दीजिए, आप 0% में लीजिए, सारे सीटें आप जनरल से भर दीजिए। और जनरल वालों को भी मैं कहना चाहूँगा कि भाई आप हमेशा आरक्षण का विरोध करते हैं, अभी आप कहाँ चले गए हैं? क्या आप लोग भी केवल यही देखते हैं कि केवल 50 के भीतर आरक्षण रहे, बाकी को हमसे कोई मतलब नहीं? तो इस स्पष्ट बात समझ आता है कि आदिवासी समाज अभी आरक्षण की लड़ाई में बिल्कुल अकेला है। HNLU में एडमिशन हुआ, उसमें हम देखते हैं कि 16, 20, 14 का चला है। भाई यदि जनरल के लोग आरक्षण का विरोध करते हैं, बोलते हैं 0 पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, तो बात करें ना कि भाई आप जो है HNLU ST, SC, OBC क्यों आरक्षण दिया जा रहा है? वहाँ 0% से आप करवाइए। वो नहीं करवाएंगे क्योंकि उनकी भी एक साजिश है। वो केवल अवसर देखकर वो भी बात करते हैं। हम लोग अवसर देख के बात नहीं करते। हमारा एकदम स्पष्ट मत है कि हम अपने हिस्से की बात करते हैं और कानूनन हमारे हिस्से उसी की हम बात करते हैं। लेकिन अब जो है पूरे प्रदेश के ट्राइबल युवाओं को भी समझना पड़ेगा, यदि वो अब अपने हक अधिकार के नहीं बोलते हैं और लड़ाई में साथ नहीं देते हैं, तो कहना चाहिए छत्तीसगढ़ के जो अन्य और संगठन बने हुए हैं जो केवल श्रेय लेने की राजनीति करते हैं, समाज के काम नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों को अब सबक सिखाने की आवश्यकता है। नहीं तो प्रदेश के युवाओं का भविष्य जो है गर्त में है ही। आप देखिए, स्थानीय आरक्षण यदि हमको मिलता, हमारे समाज के लोगों को मिलता, बस्तर सरगुजा के लोगों को, तो सारे पद ट्राइबल से भरे जाते। हॉस्टल अधीक्षक का पद तो पूरे ट्राइबल से भरने जाने का है, जो ट्राइबल हॉस्टलों का है। लेकिन वहाँ भी चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, बीजेपी की सरकार में इस तरह की भर्तियाँ हुई, हम उस समय बहुत विरोध किए, लेकिन कांग्रेस सरकार उस समय हमारा सपोर्ट करती थी। कहीं ना कहीं कहते थे कि हमारी जब समय आएगा तो हम इस तरह से करेंगे। लेकिन आज उनका जो है ईमान मर चुका है। तो मैं आज समाज के सभी युवाओं को कहना चाहूँगा, ये आपकी हक अधिकार की लड़ाई है। इस लड़ाई में आपके साथ कोई नहीं है, आपको स्वयं को आना पड़ेगा। साथ ही साथ हमने एक आह्वान भी किया है, जो 21 तारीख से 27 तारीख तक जितने भी मेडिकल के स्टूडेंट हैं, LLB के स्टूडेंट हैं, जो हिदायतुल्लाह या अन्य जो पढ़ाई कर रहे हैं, बाकी जितने भी व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लोग हैं, सभी लोग अपने अपने जिलों में बैठक करिए, जिम्मेदारी उठाइए। आप चाहे 10 हो 50 हो, जितने भी अपने अपने जिला मुख्यालय अपने नाम से मैसेज डालिए कि भाई हमको बैठक करना है। यदि आप अभी लड़ाई में साथ नहीं आते हैं तो आप स्पष्ट बात मानिए कि कर्मचारी संगठन की बस की बात नहीं है, वो केवल श्रेय लेने की राजनीति कर सकता है। सर्वोदय समाज संगठन के नाम से जो अलग अलग जो काम कर रहे हैं, उनके पास भी कोई रिजल्ट नहीं है।